हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कणाद कोचिंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिक गणित यानी मैथमेटिकल फिजिक्स का फोर्थ टॉपिक, जो कि आपका है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। देखिए, तो जिस प्रकार अवकलन जो है वो किसी फंक्शन के किसी छोटे भाग का मान बताता है, किसी चेंज इन टाइम यानी एक वेरिएबल के चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल के चेंज होने को बताता है बहुत छोटे इंटरवल के अंदर। तो समाकलन जो है वो उसका अपोजिट होता है, उल्टी प्रक्रिया का नाम है। तो उसमें हम छोटे भाग का मान याद करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, छोटे भाग से पूरे सिस्टम का मान याद करेंगे। यानी समाकलन जो है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का नाम है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है आपका y बराबर fx, ठीक है, तो इसका जो अवकलन है आपका वो dy बटे dx होगा, जिसे हम d ओवर dx यानी fx के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसे हम f डैश x के रूप में भी लिख देते हैं, ओके। ये इसका अनदर नोटेशन है, यानी कि दूसरे तरीके का इसका निरूपण है। अवकलन को निरूपित करने के कई तरीके होते हैं बेसिकली, लेकिन आप यहाँ पर अभी इसको और इस वाले तरीकों का केवल ध्यान रखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया d ओवर dx और fx बराबर कितना f डैश x। तो समाकलन जैसा हमने अवकलन करा किसका fx का, तो हमको क्या मिला, इसका अवकलन मिल गया f डैश x, ठीक है। तो जब हम f डैश x का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है, तो हमको जो मिलेगा वो ये मिलेगा fx, और इसका सही निरूपण होगा fx प्लस c। तो ये जो है वो आपका समाकलन हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम इसके सूत्र जो हैं वो शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। तो उन शॉर्ट वीडियो की हेल्प से आप सभी सूत्रों को याद कर लीजिएगा। तो एक सूत्र मैं आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ, समाकलन है x की पावर n का। जैसे हमने अभी अवकलन किया था, तो इसका जो समाकलन है, ठीक है, तो समाकलन में जो सूत्र बनेगा वो आपका बनेगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, ठीक है। और साथ में आपका आएगा कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन, ठीक है। यहाँ पर जब लिमिट लिखी होगी, आपकी सीमा लिखी होगी, निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा, तो हम उसे बोलेंगे निश्चित समाकलन। लेकिन अभी आपकी लिमिट नहीं लिखी है, ठीक है। जब लिमिट लिखी होगी तो हम लिमिट के अनुसार भी आपके सवाल करेंगे, बट बहरहाल अभी यहाँ पर आपकी लिमिट नहीं लिखी है, तो इसे हम कहेंगे अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में आपका एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं c, ठीक है। अगर हम निश्चित के रूप में से लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं a टू b f डैश x। तो आपका जो समाकलन बनेगा वो बनेगा fx फ्रॉम a टू b, यानी अब जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा एफ बी माइनस ए। अपर लिमिट यानी एक्स का अपर लिमिट, जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है इसे कहते हैं अपर लिमिट, यानी कि उच्चिष्ट सीमा या उच्चतम सीमा, इसे हम कहेंगे निम्नतम सीमा। तो सबसे पहले हम उच्चतम सीमा यानी कि बी को एक्स की जगह रखेंगे और माइनस करेंगे, फिर एफ लिखेंगे और एक्स की जगह रखेंगे निम्नतम सीमा यानी कि ए को लिखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपका जो है वो निश्चित समाकलन का नोटेशन हो गया, ठीक है। ये आपका एक फंडामेंटल फॉर्मूला लिया है, ठीक है। अब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है हमें, ठीक है। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या है वो आपकी है कैपिटल आर, ठीक है। अगर हमने इसका एक छोटा सा अंश लिया, इसका छोटा सा पार्ट लिया, और यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो आपकी स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा अंश हो गया। इस अंश की जो चौड़ाई है वो बहुत सूक्ष्म होगी, अति सूक्ष्म, जिसे हम नाप नहीं सकते, इसलिए हमने इसका छोटा सा नाम दिया है डी आर, ओके। तो मैंने आपको बोला कि डी क्या है, एक छोटा सा परिवर्तन, त्रिज्या में छोटा सा परिवर्तन हुआ, तो इसलिए हमने इसको डी आर से प्रदर्शित किया है। अब हम इसको कट कर दें बीच में से और इसको उनको सीधा कर दें, तो आपकी जो गोल वाले भाग को इस तरह से लिया है आपका, इस तरीके से आपने इस पट्टी को पूरी को लिया। इस पट्टी को लेने के बाद ये आपकी इसकी त्रिज्या हो गई, और ये इस त्रिज्या में छोटा सा परिवर्तन, अति सूक्ष्म परिवर्तन है डी आर, ओके। जब हम इसको कट कर दें बीच में से, यहाँ से कट कर दें और हमने इसको सीधा रख कर दिया, तो इस तरीके से आएगी। यानी इस पट्टी की जो लंबाई है, इस पट्टी की लंबाई किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर, 2 पाई, और आर आपकी त्रिज्या स्मॉल आर। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि चौड़ाई इसके बराबर होगी, ये इसकी चौड़ाई है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी डी आर होगी। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो डी ए होगा, क्योंकि पट्टी बहुत पतली है, छोटी है, तो जब इसकी चौड़ाई आपकी बहुत कम है डी आर, ओके, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो भी कम होगा। तो ये कैसी आयताकार, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरीके से इसकी लंबाई जो है यहाँ पर कितनी आई, 2 पाई आर परिधि के अनुसार, और इसकी जो चौड़ाई है वो डी आर है। अगर हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना चाहें, स्टार्टिंग से जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ इस तरीके से चारों तरफ कोई फैलने के बाद ही पूरा क्या बन गया, वृत्त बन गया, ठीक है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, 0 से स्टार्ट हुआ और पूरा क्षेत्रफल हमने मान लिया कितना, ए, तो ये आपका हो गया डी, ठीक है। तो इस पूरे
क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। यानी कि हमने एक छोटा सा अंश लिया और उसका अगर हमने समाकलन कर दिया तो पूरे सिस्टम के लिए हमें उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया, इतना क्षेत्रफल लिया, ओके, इस पूरे क्षेत्रफल को हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा यानी समाकलित किया, तो हमारे पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या का, जहाँ तक भी आप निकालना चाहते हैं वहाँ तक। ठीक है, तो समाकलन में भी आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर रहता है, यहाँ पे 2π कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा r/dr, और लिमिट रह रहे हैं हम 0 से लेकर कैपिटल R, यानी कि हमको त्रिज्या कैपिटल R तक इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका समाकलन करेंगे तो dA का जो समाकलन होता है वो आपका होता है a। यहाँ पर d क्या है, डिफरेंशिएशन, और ये आपका इंटीग्रेशन है। तो जैसे भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह को कैंसिल कर देता है, उसी तरीके से आपका ये जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पे आपको बचता है a, और लिमिट आपकी है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है आपकी a 2π। और जब हम इसका समाकलन करेंगे इस सूत्र के अनुसार, तो यहाँ पे पावर आपकी 1 है, यहाँ पे आपका बनेगा r की पावर 1 + 1 बटे में 1 + 1, और ये लिमिट आपकी आ गई 0 से लेके कैपिटल R। ठीक है, तो अब देखिए इसका सब सॉल्यूशन करते हैं हम। तो मैंने आपको बताया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि a की जगह हम अपर लिमिट रखेंगे a, और माइनस a की जगह रखेंगे लोअर लिमिट यानी कि 0, और 2π, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा r² और बटे में 2, और लिमिट आपकी 0 से लेके कैपिटल R। ठीक है, तो लिमिट जो है वो आपकी जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है, तो d के साथ में जो है उसके सापेक्ष आपने समाकलन किया उसकी जगह रखते हैं। ठीक है, तो d के साथ में यहाँ पे r है तो r की जगह लिमिट है, जैसे यहाँ पे d के साथ में क्या था, a था, तो d के सापेक्ष आपका समाकलन हुआ था, तो यानी कि a की जगह ही हमने लिमिट रखी थी। तो वैसे यहाँ पर आपको a की जगह लिमिट रखनी है, यानी कि r की जगह लिमिट रखनी है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका जो बना वो कितना बना, पाई, r की जगह आपका कैपिटल R यानी कैपिटल R² माइनस r की जगह 0, तो ये आपका आ गया a बराबर πr²। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि समाकलन का प्रयोग करके हमने किस तरीके से वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात किया। ठीक है, तो समाकलन का मतलब एक छोटा सा अंश लेना और उसको जोड़ करके पूरे सिस्टम के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना। जैसे हमने यहाँ पर वृत्त के एक छोटे से अंश को लिया था, उसका क्षेत्रफल निकाला था, और उसके हेल्प की सहायता से हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इसी तरह से हम जब भौतिकी में समस्या को हल करेंगे तो हम एक छोटा सा अंश लेंगे किसी भी सिस्टम का, और उस अंश के लिए किसी भी भौतिक राशि का हम मान ज्ञात करेंगे। जब हम उसको समाकलित कर देंगे तो हमें पूरे सिस्टम के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए अभी तो हमने भौतिक रूप से समझा, अब देखिए कि ये ज्यामितीय रूप से हमको क्या बताता है। ये हमें ज्यामितीय रूप से क्या बताता है, किसी भी वक्र यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राफ, हिंदी में वक्र कहते हैं। तो इस वक्र के नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल बताता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वक्र बनाया, ठीक है, और ये है आपका y बराबर fx, ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने एक यहां पर छोटी सी पट्टी ली है, ये छोटी सी पट्टी ली है, इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो बहुत छोटी है dx, इसकी जो लंबाई है वो आपकी ऊपर यहाँ तक होगी, क्योंकि ये y एक्सिस में नापी गई है, तो यानी कि ये जो है आपकी यहाँ तक कितनी होगी, y होगी। तो अगर मैं इस पट्टी का आपसे क्षेत्रफल पूछूं तो आप कहोगे कि सर इसका जो क्षेत्रफल है dA वो अत्यंत सूक्ष्म होगा, और क्या होगा, तो अगर ये पट्टी आपकी एकदम आयताकार होती, मैं इसको और पतला कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लो इतनी पतली पट्टी है, ओके। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो आप इसे कहेंगे कि सर ये जो है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई से आएगा। इसकी लंबाई तो है y और चौड़ाई बहुत कम है जो कि आपकी कितनी है dx, यानी कि इसने हमको क्या दिया, एक क्षेत्रफल दिया। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, यानी कि इस वक्र के नीचे घिरे एक छोटे भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें किसी लिमिट से, मान लो यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी है x1 और यहाँ कितनी है x2। ठीक है, तो अगर हम इस पट्टी को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करें तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या देगा, क्षेत्रफल देगा। ठीक है, तो इस तरह से समाकलन है वो हमें किसी भी वक्र के नीचे घिरा क्षेत्रफल देता है। ठीक है, तो यानी ये समाकलन जो है, अगर हम इसका समाकलन करेंगे, यहाँ समाकलन करेंगे तो d के सापेक्ष समाकलन यानी कि लिमिट जो है वो x की रहेगी। d का जो मतलब x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, d के साथ में क्या x, तो यानी x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यानी लिमिट जो है वो x की ली जाएगी, यानी x1 से लेकर x2 तक लिमिट जाएगी। तो आपको जब d इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, आपका a बचेगा, और इस तरह से जो आपके पास ये आएगा x1 to x2 y dx, ये क्या देगा आपको, क्षेत्रफल। यानी कि जो आपका समाकलन है वो किसी भी वक्र के नीचे घिरे क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल देता है। यानी ज्यामितीय रूप में समाकलन किसी वक्र के नीचे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रदान
करता है। तो समाकलन का आपके लिए केवल यही अर्थ है कि समाकलन जो है वो हमको किसी भी वक्र के नीचे गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आगे बने रहिए, इसके जो आपके सूत्र हैं वो शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।